सरकार अगर थेथर हो जाए तो आदमी क्या करेगा। तो जब डॉक्टर्स कम रहेंगे तो स्वाभाविक है ये परेशानी तो होगी ही होगी। व्यक्ति का जो विकास की बुनियाद है शिक्षा, उनकी शिक्षा पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बीते शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता जो है वो बाबूलाल मरांडी को दी और ऐसे में बाबूलाल मरांडी हमारे साथ। एक बार फिर से हजारीबाग अपडेट्स में खूब खूब स्वागत, ढेरों बधाइयां हजारीबाग अपडेट्स की टीम की तरफ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से। प्रभावी विपक्ष की भूमिका कैसे निभाने वाले हैं इस वर्ष? देखिए, मैं पहली दफ़ा नहीं बना हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में ही हमें झारखंड विधानसभा में अपोजिशन के लीडर बनाया था। इसीलिए मैंने पूछा इस वर्ष कैसे जो है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, और पिछले 5 वर्ष भी आप सबने देखा होगा सदन में हमारे विधायक लगातार आवाज़ उठाते रहे, लड़ते रहे सरकार से, और सड़क पर भी लड़ते रहे। और आगे भी उसी प्रकार से झारखंड की जो जनता की, गरीबों की जो समस्याएं हैं उसको प्रमुखता से उठाया जाएगा। सरकार से सदन में भी और सड़क पर भी लड़ाई लड़ेंगे अगर काम नहीं करेगी सरकार तो। अभी भी वर्तमान में जो आदिवासी भाई बहनों की स्थिति है, कहाँ लगता है लूप होल है और क्या अधिकार क्षेत्र में उनके लिए और कुछ कदम उठाने की आवश्यकता लग रही है? नहीं, अधिकार तो पर्याप्त दिए हुई है और सरकार को जो करना चाहिए, सरकार उस दिशा में जितने काम करनी चाहिए, प्रयास करने चाहिए, वो नहीं कर रही है। उनकी शिक्षा पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उसके लिए विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक हो, अच्छे ढंग से उसकी पढ़ाई हो, ताकि पढ़ लिख करके अच्छे वो बन सके तो अच्छे बुरे को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। लेकिन व्यक्ति का जो विकास की बुनियाद है शिक्षा, झारखंड में वो थोड़े गड़बड़ है। तो जिनके पास पैसे हैं, बाकी है, वो तो प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों को पढ़ा लेते हैं या अन्यत्र भी भेज देते हैं। लूप होल्स क्या सरकार के उस पर गंभीर नहीं है। सरकार को ये समझ में नहीं है कि हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षक भी हैं, आप खुद शिक्षा की बात उठा रहे हैं, इस वजह से ये प्रश्न है कि शिक्षक भी हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, फिर लूप होल कहाँ है? जमीनी स्तर पे क्यों नहीं शिक्षक नहीं है विद्यालयों में पूरी तरह से। बहाली की दिक्कत जितनी होनी चाहिए उतना है नहीं। और वहाँ अगर अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, चूँकि मध्याह्न भोजन भी मिल रहा है, वो भी ठीक से मिले, ताकि बच्चों को वहाँ खाना मिलेगा तो बच्चे फिर पढ़ने के लिए भी, गरीब से गरीब बच्चे भी वहाँ रह जाएंगे। लेकिन आज कोई भी योजना ठीक प्रकार से सरकार चला नहीं पा रही है और इस कारण से बच्चे स्कूल छोड़ करके इधर उधर घूमते हैं, या थोड़ी सी 5, 10, 12 साल के हो जाते हैं तो कहीं बाहर चले जाते हैं, भाग जाते हैं गरीबी के कारण। स्वास्थ्य को लेकर के लगातार अलग अलग जिले से सवाल उठ रहे हैं, आवाज उठ रहे हैं, और अब भी जो है इतनी चरमराई हुई स्थिति है। क्या लगता है, आपके क्या विचार है इस पर? क्या है, सरकार को ठीक करना होता है ना। अभी तो डॉक्टर नहीं है। जितना डॉक्टरों के सैंक्शन पोस्ट है उससे आधे से भी कम है डॉक्टर। तो जब डॉक्टर्स कम रहेंगे तो स्वाभाविक है ये परेशानी तो होगी ही होगी। फिर समय पर दवा मिलना, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कमी है। सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। इसलिए देखें, हजारीबाग में यहाँ मेडिकल कॉलेज, आप जा कर के देख लीजिए। मेडिकल कॉलेज में बच्चे पढ़ लेंगे, जितनी डॉक्टर्स होनी चाहिए उतनी डॉक्टर्स है नहीं मेडिकल कॉलेज में। पता कर लीजिए तो आपको पता चलेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि और हजारीबाग ज़िला में भी जितना डॉक्टर्सों का सैंक्शन पोस्ट है, हमें लगता है उससे आधे डॉक्टर होंगे पदस्थापित। तो स्वाभाविक है, एक तो जितनी डॉक्टर होना चाहिए उतना है नहीं, और उसके बाद जितना सैंक्शन पोस्ट है उतना भी उसमें भी भरा हुआ नहीं है। तो स्वाभाविक है कि इलाज ठीक प्रकार से हो नहीं रहे मरीजों की, लोगों की।
आप बीजेपी विधायक दल के नेता हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष बने हैं और ऐसे में अपोजिशन पार्टी की जो है वो सत्ता पक्ष में है सरकार आपके अनुसार। तो ऐसे में जो समस्याएं आप गिनवा रहे हैं या जो चीज़ें कह रहे हैं कि सरकार नहीं कर रही है, जो प्रश्न उठा रहे हैं, तो उसको फिर कैसे आप सुदृढ़ करेंगे? हम लोग तो आवाज़ ही उठाएंगे ना, करना तो सरकार को ही है। सरकार के गलत कामों का हम लोग जनता के बीच या सरकार के सामने आवाज़ उठाएंगे, बार बार उनको याद दिलाएंगे। हमारे विधायक भी आप प्रश्न काल में आप सुनते होंगे, देखते होंगे, तो जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं वो विधायकगण उठाते हैं। इसलिए उठाते हैं कि सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए ताकि सरकार उस पर काम करे। तो अपोजिशन का काम है कि सरकार के संज्ञान में लाना, सदन में भी आवाज़ उठाना और सदन से बाहर भी। लोकतंत्र में जो हमें अधिकार मिला हुआ है, बाहर भी हम उसके लिए आंदोलन करते हैं। अच्छा, रणनीति में कैसे चेंज करेंगे आंदोलन के? क्योंकि रणनीति में कोई चेंज नहीं होगी, रणनीति तो पहले से तय है और क्या है। अब बीच में जाकर अगर कुछ नया जोड़ना होगा, बनाना होगा, स्वरूप आंदोलन का क्या होगा, कैसे होगा, तो समय समय पर हम लोग बैठ करके तय करते हैं। नहीं, जैसे ये जो बेसिक्स हैं प्रॉब्लम्स, जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, या फिर आदिवासी भाई बहनों को लेकर के या प्रवासी मजदूरों को लेकर के, तो आप कह रहे हैं कि सुधार नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में क्या इंतजार करना होगा? हम लोग उठा सकते हैं ना, सरकार के संज्ञान में ला सकते हैं। और हम लोग कर क्या सकते हैं? उसके लिए धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार को घेराव कर सकते हैं, घेर सकते हैं, और उससे अधिक तो अपोजिशन क्या कर सकता है? सरकार अगर थेथर हो जाए तो आदमी क्या करेगा? आप घर में सोने की आप उठे ही नहीं सवेरे, तो माँ बाप क्या करेंगे? वो तो बार बार आपको आवाज़ देंगे, बेटी उठो, सवेरा हो गया है, लेकिन आप उठे नहीं तो क्या करेंगे? जो शुरुआत में मैया सम्मान योजना जो है वो सबों को मिला, और उसके बाद अब धीरे धीरे जो है वो जांच पड़ताल करके मिल रहा है, तो अब सही है या पहले कुछ लॉलीपॉप दिया गया था? नहीं, मैं कहूँगा कि इन्होंने जिस ढंग से अभी कटौती कर रही है, तो ये मेरे समझ में आता है सरकार गलत कर रही है। अगर किसी को गड़बड़ी हुआ है देने में, तो जो पदाधिकारी उस समय गड़बड़ किया उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। उस समय तो इन्होंने वोट लेने के लिए, इसका मतलब तो यही होगा कि वोट को खरीदने के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं देखा, और जब वो सत्ता में बैठ गए तो अब उनको बाकी गड़बड़ी समझ में आ रहा है। तो इसलिए हम कहें कि जो उन्होंने गड़बड़ किया है, जिनके कारण अगर जो पात्रता नहीं रखते उनको मैया सम्मान योजना के पैसा मिला है, तो जो व्यक्ति देने वाला जिम्मेवार है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तब तो ये माना जाएगा, आगे वो डरेंगे, भय होगा, ताकि गलत लोगों को वो नहीं प्रोत्साहित करेंगे। और उस गड़बड़ी का जनक तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद है, उनके ऊपर एफआईआर सरकार को करनी चाहिए। उस समय आपने बिना जांच पड़ताल किए आपने कैसे दे दिया? अगर आज गलत आप उनको मान रहे हैं तो इसका मतलब आपने गलत किया, आपने वोट परचेज किया, आपने उस समय यूं ही बांट दिया। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। विधानसभा सत्र के दौरान शायद फिर आपको परेशान करें, और उसके बाद तो ज़रूर कि आखिर क्या क्या जो है विधानसभा पटल पर आप लोगों ने और आपके विधायकों ने जो है बात उठाई। बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे बाबूलाल मरांडी को। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है और ऐसे में ये विधायक दल के नेता बने हैं और जो विधायक प्रतिपक्ष हैं वो भी बने हुए हैं अपोजिशन यानी सत्ता पक्ष के विधायकों के विरुद्ध। तो ऐसे में इजाज़त दीजिए, नित नए खबरों के साथ हजारीबाग अपडेट्स हाजिर होगा। शुक्रिया।